दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि रेड लाइट एरिया यानी कोठे पे जाता है और जाने के बाद अपनी जो दिल की तमन्ना होती है वो पूरी करता है। जैसे ही वो कमरे से निकलने वाला होता है, तैसे ही पीछे से जो लड़की होती है, महिला होती है, उस व्यक्ति से कहती है कि आप काफी दिन से आ रहे हैं, मेरा एक काम कर दो। तो वो व्यक्ति कहता, आखिरकार मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? तो वो महिला कहती है, दरअसल ये नंबर मेरे पति का है और उनको फोन करके बता दो कि आपकी पत्नी इस जगह पर है और ये काम कर रही है, कृपया करके मुझे यहाँ से वो छुड़ा कर ले जाए। अब जैसे ही इतनी बात वो व्यक्ति होता है सुनता है, तो वो कहता है, अगर ये बात बाहर की जो इस कोठे की मालकिन है उसे पता चल गई कि मैंने फोन करके ऐसे कुछ किया है, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए आप ये काम मुझसे ना करवाएं। तो जो महिला होती है रोते हुए कहती है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, आप एक काम करिए कि आप बाहर जाके मेरे पति को फोन कर दीजिएगा। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि वो व्यक्ति थोड़ा ठीक ठाक था, इसलिए उस महिला से उसके पति का नंबर लेता और बाहर जाता है। फिर वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद में वो सारी बातें बताता है। तुम्हारे पत्नी जो है वो इस जगह रेड लाइट एरिया पे है, अपनी पत्नी को आप छुड़ा के ले जाओ। तो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या होता है जानेंगे इस कहानी में। कहानी को आखिरकार पूरी सुनना, उम्मीद है आप लोगों को जरूर ये कहानी अच्छी लगेगी और किस तरह वो अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले जाता है, जानेंगे इस कहानी में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी करना और इस तरह की और भी कहानी सुननी हो तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम अजय। तो चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मुंबई में एक व्यक्ति होता है जो कि मुंबई में रह करके ही काम करता है। जब उसे भूख लगती है, यानी कि शारीरिक भूख लगती है, तो रेड लाइट एरिया जाता है, कोठा होता है, वहां पर जाता है और जाने के बाद अपने दिल की जो इच्छा होती है कुछ पैसे देकर के वो पूरी करता है। और दोस्तों, वो लगभग हर एक हफ्ते वहां पर जाता है और जाने के बाद में अपने दिल की जो उसकी मनोकामना होती पूरी हो जाती है और चला आता है। वहां पर एक जो महिला थी, लड़की कह लो या औरत कह लो, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास की थी, उसका नाम सीमा होता है। सीमा भी उसी कोठे पे ही थी और वो भी यही सब काम कर रही थी। अब वो जो व्यक्ति होता है जाता है, अलग अलग लड़कियों के साथ में वो अपने दिल की जो कसरत होती है पूरी करता है। कई बार सीमा के साथ भी वो गया। जब सीमा देखती है कि ये व्यक्ति कई महीनों से आ रहा है, हर हफ्ते आता है, तो कहीं ना कहीं सीमा को उस पर थोड़ा सा भरोसा होता है और वो फिर एक दिन सीमा बोलती है उस व्यक्ति से कि साहब, आप जो दिखते हो, शक्ल से अच्छे लगते हो, इसलिए मेरा एक काम कर दो, मुझे उम्मीद है आप मेरा काम करोगे। तो व्यक्ति सीमा से कहता है कि क्या काम करना है, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? जो सीमा होती है वो कहती है कि दरअसल मैं धोखे से यहाँ लाई गई हूँ, मेरे पति ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। एक काम करो, मैं अपने पति का नंबर आपको देती हूँ और आप उनको फोन कर कर बोल देना आपकी पत्नी इस जगह है, क्योंकि मुझे बाहर जाने की इजाजत है नहीं, मुझे कोई भी बाहर जाने नहीं देगा, इसलिए तुम ही मेरे पति को बोल देना और जो भी वो बोले वो मुझे अगली बार जब आना तो बता देना। अब जो वो व्यक्ति होता कहता कि देखो मैं मैडम, यहाँ के जो लोग हैं बहुत खतरनाक हैं और तुम जो काम मुझसे करवा रहे हैं, अगर इनको पता चल गया तो ये मेरा कुछ भी बकाया नहीं रखेंगे। तो सीमा कहती है आप यहाँ से बाहर चले जाना, उसके बाद मेरे पति को फोन करके बता देना। वो व्यक्ति थोड़ा सही स्वभाव का था, वो सीमा से नंबर लेता और जब बाहर जाता है तो नंबर मिलाता है और सीमा ने बताया था उसके पति का नाम सुरेश है। तो वो फोन करता और कहता, क्या आप सुरेश बोल रहे हो? तो सुरेश कहता, हाँ जी मैं सुरेश बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? तो वो कहता कि ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आपको ये जानना जरूरी है कि इस समय आपकी पत्नी कहाँ पर है और आप ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए। जैसे ही उसकी बात पत्नी की वो सुनता है सुरेश, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और पूछता है कि बताओ बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? तो वो व्यक्ति कहता है सुरेश से कि तुम्हारी पत्नी जो है वो मुंबई के इस इलाके रेड लाइट एरिया में है और इस कोठे पर है, जो कि तुम्हारी पत्नी किसी तरह से फंस गई वहां पर।
और उसने ही मुझे आपका नंबर दिया और कहा है कि मेरे पति को बता देना और किसी तरीके से वो मुझे छुड़वा ले जाए, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज्यादती होती है। अब इतनी बात सुरेश जो होता है वो सुनता है, उसके बाद में वो व्यक्ति होता फोन काट देता। अब सुरेश रात भर सोचता है कि आखिरकार वहां पर से मैं अपनी पत्नी को लाऊं कैसे, एक बार मेरी बात हो जाए, आखिरकार ये वहां पहुंची कैसे, बहुत सी बातें उसके सीमा के पति के यानी सुरेश के दिमाग में चल रही होती है। अब दोस्तों होता ऐसा है, अगली सुबह जैसी होती है तो सुरेश वही नंबर डायल कर देता है जिससे फोन आया था। यानी कि सुरेश उस नंबर को मिलाता है और बात करता और कहता है क्या तुम मेरी पत्नी से एक बार बात करा सकते हो। तो व्यक्ति कहता है कि देखो वहां के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर मैं बात कराता हूँ तुम्हारी पत्नी से और कहीं ना कहीं उन्होंने जान लिया तो मेरा कुछ भी बकाया रखेंगे नहीं। अब वो सुरेश विनती करता है कि मेरी एक बार मेरी पत्नी सीमा से बात करा दो। अब दोस्तों होता ऐसा है, वो कहता ठीक है मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, यानी जब छुट्टी का दिन होगा तो मैं जाऊंगा तुम्हारी बात करवाऊंगा। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो व्यक्ति होता है फिर अगले हफ्ते जाता है और सीमा के साथ ही जाने को जिद करता है मैं इसके साथ जाऊंगा। अब दोस्तों वो सीमा के साथ चला जाता, कुछ पैसे दे करके जब अंदर कमरे में जाता है तो सारी बातें सीमा को बताता है कि तुम्हारे पति से बात है, जो बात करना चाहते हैं। तो वो फोन मिला के अपने पति को यानी कि सीमा जो होती है उसको सीमा को वो फोन दे देता है, वो अपने पति को फोन मिलाती है, जैसे हेलो हाय होती है दोस्तों, सीमा फूट फूट कर रोने लगती है, खूब धड़ाके मार के रोती है। वैसे ही वो जो व्यक्ति गया था वो समझाता है सीमा को देखो ज्यादा तेज अगर रोगी तुम चिल्लाओगी यहाँ पर बाहर सब जान जाएंगे और अभी वो आ जाएंगे और तुम्हें भी पकड़ लेंगे, हमें तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए हिम्मत से काम लो और दिमाग से काम लो। सीमा जो होती चुप हो जाती है, फिर वो अपने पति से बात करती है क्योंकि वो व्यक्ति जो आया था वो सीमा से कहता ज्यादा समय नहीं है, 15-20 मिनट का ही टाइम है, उसमें तुम बात कर लो या रो लो तुम्हारी मर्जी। अब दोस्तों सीमा के बात समझ में आ जाती है, फिर वो पति से बात करती है, रोते हुए कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे धोखे से लाएगा, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये नर्क है, बहुत सी बातें बोलती। तो जो सीमा का पति होता है सुरेश वो पूछता आखिरकार तुम वहां पहुंची कैसे, तुम तो मेरे पास आ रहे थे। तो सीमा सारी फिर कहानी बताती शुरू से कि दरअसल मैं गांव में रह रही थी, यानी कि ये जो सुरेश और सीमा होते हैं ये बिहार के रहने वाले होते हैं। सीमा दिखने में अच्छी होती, सुरेश मुंबई में काम करने चला जाता है और सीमा से जब बात होती है तो सुरेश कहता कुछ समय मैं अपना हिसाब बना लूं उसके बाद तुमको भी बुला लूंगा। अब जो सुरेश सीमा दोनों बातें करते फोन पर और कुछ महीने बीतते उसके बाद में सुरेश कमरा ले लेता है और सीमा की टिकट कर देता है और सीमा के फोन पर भेज देता है। अब सीमा जब निकलती है मुंबई के लिए अपने बिहार से तो रात में उसके बगल वाली सीट पर और भी कुछ व्यक्ति बैठे थे, आदमी बैठे होते हैं, उनसे बातचीत होने लगती है। जब वो सीमा को कुछ खाने के लिए पूछते हैं तो सीमा मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो जानती है कि सफर में किसी का कुछ खाना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन सा उसके साथ में और क्या है कैसा हो जाए। तो सीमा ये सब जानती थी, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति होते हैं जो सीमा से पूछते हैं कुछ खाओगी तो सीमा मना कर देती है। सीमा जब खाती है तो काफी सारी बातें उनसे होती रहती हैं, तो सीमा कहती है इनको भी पूछ लेती हो। तो जैसे सीमा पूछते क्या भाई साहब खाओगे, तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो कह देते हैं हाँ हाँ मैं बिल्कुल खा लूंगा, और सीमा की जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो खा लेते हैं। अब दोस्तों रात भर तो सीमा कुछ खाती नहीं है उनके हाथ से, और जैसे सुबह होती है और वो लोग क्या करते हैं चाय बनवाते हैं और चाय सीमा के लिए भी एक ले आते हैं, वहीं से बनवाते थे। अब रात भर तो सीमा ने मना कर दिया, लेकिन अब चाय के लिए कैसे मना करे, इसलिए सीमा मना नहीं कर पाती है और सीमा उस चाय को पीती है और पीने के बाद में थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में जब सीमा की आंख खुलती है तो सीमा एक सुनसान अंधेरे कमरे में पड़ी होती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था आखिरकार ये है क्या, क्या उसने इधर उधर ताकने झांकने की कोशिश की, आवाज लगाई तो बाहर से एक औरत आई और आकर बोली आ गया तुझे होश। अब वो औरत बताती है कि कुछ व्यक्ति आए थे जो कि तुझको यहाँ पर बेच के चले गए हैं, अब तुझे वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। यानी कि उसने सारा कुछ मुझे बता दिया, ये कैसी जगह, यहाँ क्या करना होगा, मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। तो मुझ में पिटाई लगाई गई और मुझे खाना भी नहीं दिया गया।
उसके बाद धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, आखिरकार मैं लास्ट में टूट गई क्योंकि भूख के मारे मुझे सब्र नहीं हो रहा था और मैंने इनके काम के लिए हाँ कर दी और यहाँ पर मैं इस तरह फंस गई। सारी जब कहानी सीमा बताती है तो कहीं ना कहीं सुरेश जो होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन सीमा कह रही मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, कृपया करके मुझे यहाँ से ले जाइए। अब दोस्तों इतने में काफी समय बीत जाता, बाहर से गेट खटखटाया जाता है। जो सीमा के साथ में जो व्यक्ति अंदर आया था वो कहता है मेरा फोन दो फटाफट, और वो सुरेश से कहता है कि अगली बार आऊंगा फिर तुम्हारी बात कराऊंगा। वो फोन काटता, जेब में रखता और सीमा से कहता है मैं किसी को इसके बारे में कुछ बताना नहीं। दोस्तों उसके बाद में वो व्यक्ति चला जाता है। जाने के बाद में सुरेश फिर उस व्यक्ति के पास में फोन करता और कहता है कि आखिरकार मेरी पत्नी वहां से कैसे छूट सकती है। तो वो व्यक्ति कहता है देखो वो बहुत खतरनाक एरिया है, वहां से तुम अपनी पत्नी को अकेले नहीं छुड़ा सकते। ऐसी जगह नहीं है कि तुम जाओ और कोई मेरी पत्नी और वो तुम्हें दे दे, तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए हो। दिमाग से काम लो। उसके बाद में वो व्यक्ति कहता है जब मैं अगली बार फिर जाऊंगा सीमा के पास में तब कुछ प्लान निकालेंगे। अब दोस्तों अगला हफ्ता आता है, वो व्यक्ति फिर जाता है सीमा के पास में और जाने के बाद में सीमा सुरेश की फिर बातें होने लगती हैं। तो जो सुरेश होता है वो पूछता है सीमा से आखिरकार मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ। तो सीमा बोलती है कि यहाँ से निकलना संभव ही नहीं, लेकिन हाँ एक आइडिया है कि एक जो हमारे यहाँ के परमानेंट जो डॉक्टर हैं वो हर महीने हमारी चेकअप करने आते हैं, सभी के चेकअप करने आते हैं। उनका नाम एड्रेस वो सीमा बता देती है अपने पति सुरेश को और कहती है कि अगर उनको तुम अपने बातों में ले सको, वो तुम्हारी मदद कर सके, तो ऐसा हो सकता है कि हम यानी तुम मुझे इस दुनिया इस जो ये नरक की दुनिया है इससे निकाल सकते हो। अब दोस्तों सीमा सारा प्लान समझा देती है सुरेश को कि वो डॉक्टर आते हैं, वो हमारे गंभीर बीमारी है या नहीं है इस चीज का चेकअप करते हैं। अब डॉक्टर को समझा देना किस तरह मुझे निकालना है, सुरेश समझ जाता है। अब वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते सुरेश उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर जो होता है पहले तो इनकार करता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी धंधा पानी वहीं से चलता है। अब सुरेश डॉक्टर के पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है कि मेरी बीवी है, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई है, मेरी बीवी को मुझे निकालना है, तुम ही निकाल सकते हो। तो फिर वो डॉक्टर पूरा एक प्लान बनाता है सुरेश के ऊपर, दया खा जाता है और प्लान ये बनाता है कि तुम्हारी बीवी जब मैं चेकअप करूंगा तो उसे गंभीर बीमारी बता दूंगा और उसके बाद में मैं उनको कहूंगा कि इसको यहाँ से निकाल दो, जो उनका एक जहाँ ऐसी महिलाएं रहती वहां पे लाने के लिए कहूंगा और तुम मुझे इस जगह मिल जाना और अपनी पत्नी को ले जाना अगर वो भेज देती है तो। प्लान के मुताबिक वो तारीख भी आती है जिस तारीख को चेकअप होता है। जब सबका चेकअप होता है तो इधर जो ये सीमा होती है इसे भी प्लान के मुताबिक बता दिया जाता है कि कुछ दिन पहले अस्वस्थ रहने लगना, खाना भी मत खाना। और दोस्तों वो ऐसा ही सीमा करती है। तो जो उस होटल की मालकिन होती है वो सीमा से पूछती है तो वो कहते हैं अंदर से काफी दिन से कमजोरी महसूस हो रही, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय आ जाता है, वो तारीख आती है, वो डॉक्टर आते सबका चेकअप करते हैं। लेकिन जब सीमा का चेकअप करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और जब रिपोर्ट दिखाते हैं तो दोस्तों वो डॉक्टर झूठी ही यानी कि फर्जी रिपोर्ट बना देता है और उस होटल मालकिन से कहता है देखो सीमा को गंभीर बीमारी है और इसको इस तरह की बीमारी है, इससे दूसरे लोगों को भी बीमारी होने के चांस है और फिर वो लोग फिर इसी पे आगे किसी और लड़की के साथ करेंगे, उसको भी होने के चांस है और अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारा ग्राहक जो है वो भी नहीं आएंगे। अब दोस्तों जब कोठा मालकिन होती है उसको समझ में आ जाता है तो वो कहते हैं कि आखिरकार आप सीमा को करें क्या। डॉक्टर कहता है दरअसल ऐसी महिलाएं एक जगह रहती हैं जहां वहां रह करके इनका इलाज होता है, मैं जगह जानता हूँ, सीमा को ले जाकर के मैं वहीं छोड़ दूंगा अगर तुम्हारी इच्छा हो। कोठे मालकिन सोचती है कि हाँ ये तो ठीक है क्योंकि ऐसा ना हो कभी मेरा धंधा ही चौपट हो जाए, लोगों को पता चल जाए, लोग आने छोड़ दे। वो भी राजी हो जाती, डॉक्टर के साथ सीमा को भेज देती है। सीमा डॉक्टर के साथ चली जाती है। बाहर जब निकलती है तो सीमा उस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती है जिसने उसका पूरा साथ दिया, उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करती है जिसने उसे उस नरक की दुनिया से निकाला। और उसके बाद में
उसके पति को जहाँ बुलाया होता है डॉक्टर ने, वहां पर पहुंच जाते हैं ये सीमा और डॉक्टर खुश होते हुए कहता लो मैं ले आया तुम्हारी पत्नी को। सुरेश डॉक्टर के पैरों से पड़ जाता है, रोने लगता है, तू तुम ना होते शायद मेरी याद पत्नी बिल्कुल नहीं रहा। अब होता ऐसा है कि दोस्तों सुरेश और सीमा एक दूसरे को देखते हैं, रोने लगते हैं, गले से लग जाते हैं। और उसके बाद में डॉक्टर कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी जियो, जाके यहाँ से दूर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, क्योंकि यहाँ अगर सीमा को देखा गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। दोस्तों सुरेश जो होता है वो सीमा से कहता है ये यहाँ जो भी हुआ ये बात हम किसी को बताएंगे नहीं। और सुरेश सीमा फिर एक समय ऐसा आता है जो गांव पहुंच जाते हैं अपने, और गांव पहुंचने के बाद में फिर ये अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। सुरेश वहीं गांव में छोटा मोटा काम करने लगता और ये दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी किस तरह एक अच्छी खासी महिला फंस जाती है और कितने सूझबूझ के साथ में उसे उसका पति बुझवा लेता है। तो दोस्तों जो भी आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप नए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइकन प्रेस करके आल पे जरूर कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।